वालेकुम। दोस्तों, हार्ट अटैक एक हकीकत है, वो सभी को होना है, मुझे भी होना है, आपको भी होना है, लेकिन इससे हम बच सकते हैं। वो कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुल रंजम। आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो मौजू है वो है बिगेस्ट मेडिकल स्कैम विद हार्ट अटैक। दोस्तों, हार्ट अटैक सभी को होना है, लेकिन इससे बचा जा सकता है कि हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारें। अपनी खुराक, अपनी जो ज़िंदगी की रूटीन है वो इस किस्म की बनाएं कि जो उम्र के साथ साथ हमारी वेन्स आर्टरीज में जो रुकावटें या कुछ स्केट वगैरह आना होता है, खून में चेंजिंग आना होती है, वो ना आए, या अगर आए तो उसका सर्कुलेशन जो है उस पर असरअंदाज ना हो। उसके साथ साथ ही दोबारा उसमें बेहतरी आती जाए और उसमें दोबारा डेवलपमेंट बजाते खुद ही प्रोग्रेस होती जाए। यानी अगर हमारी वेन्स में कोई रुकावट आती है, सुकेड़ आता है, तो जो हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारते हैं वो होता है, उनके साथ ये है कि उनका जो बाईपास होता है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाता है। यानी एक वेन बंद हुई, दूसरी वेनें उसके साथ ही तैयार होकर चलना शुरू हो गई। यही होता है। अगर कोई बंदा हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं गुजारता तो उसको फिर हार्ट अटैक का मसला पैदा हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। फिर उसका मुख्तलिफ टेस्ट हैं, डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है, उनके साथ कंसल्ट करना पड़ता है, बाईपास करवाना पड़ता है, जो भी करवाना पड़ता है वो फिर अगला प्रोसीजर बाद में शुरू होता है। वो हमारे हाथ से गेम निकल चुकी होती है उस वक्त तक। लेकिन ये मेडिकल स्कैम कैसे होता है? ये होता है कि सिम्टम वगैरह आती हैं, मरीज भाग के डॉक्टर के पास आ जाता है, डॉक्टर कुछ चेक नहीं करता, वो बस छाती में दर्द हो रहा है, आपको जी वो हार्ट अटैक हो गया है, आपका ये टेस्ट होगा, वो होगा, वह फलां, अब आपकी सर्जरी होगी, आपका एंजियोग्राफी होगी, ये होगा, वो होगा, सब कुछ बता के आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। एक ये होता है कि डॉक्टर चेक तो करता है लेकिन वो टेस्ट सजेस्ट नहीं करता। बेहतर यही है कि अगर आपको खुदा न खास्ता तकलीफ होती है तो आपने जाना है कार्डियोलॉजी, जो स्पेशलिस्ट हार्ट का है, कार्डियोलॉजिस्ट, उसके पास आपने जाना है, उसके साथ आपने कंसल्ट करना है। कोई अच्छा डॉक्टर आपने देख लेना है। सारे डॉक्टर बुरे नहीं होते, सारे बिजनेस माइंडेड नहीं होते, ईमानदार लोग भी होते हैं। आपने उसके साथ कंसल्ट करना है। आपने इसके साथ ट्रोपोनिन, ईसीजी और इको, ये तीनों टेस्ट, ट्रोपोनिन आपका अगर पॉजिटिव आ जाए, ईसीजी में कोई गड़बड़ आ जाए, इको वगैरह टेस्ट सही ना आए, तो फिर आपको हार्ट अटैक है। उसमें क्या होता है कि फिर वो सीटी एंजियोग्राफी होती है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी होती है, वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बाज़ दफ़ा यहाँ भी स्कैम होता है कि डॉक्टर अपने पैसे बनाने के लिए मरीज को दोबारा दोबारा कहते रहते हैं कि ये करवाओ, दोबारा इतनी देर के बाद करवाओ, ऐसे करवाओ। उसका नुकसान होता है, चूंकि वो राड अंदर जाना होता है सिटी एंजियोग्राफी में और कॉर्नरी एंजियोग्राफी में, उसके साथ बाज़ दफ़ा किडनी फेलर आ जाता है, यानी गुर्दे फेल हो सकते हैं। इसलिए आपने बगैर ज़रूरत के, बगैर मजबूरी के आपने नहीं करवाना। ट्रोपोनिन आप करवा सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं, इको करवा सकते हैं, इनका नुकसान नहीं है। जब राड अंदर जाना होता है उस वक्त गुर्दों का डर होता है कि वो फेल हो सकते हैं, इससे आपने बचना है। ये आपने किसी के बात में नहीं आना, इससे बचेंगे आपका फायदा होगा, आपकी परेशानी भी बचेगी, आपकी परेशानी भी खत्म होगी और आपका बजट भी बचेगा। दोस्तों, एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले ये करना है कि अपना हेल्थी लाइफस्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करें, वो अपनाएं। ये नहीं कि आज 20-25 साल की उम्र है, ये बेहतियाती जितनी करते हैं करते जाएं, खाने पीने में जो बेहतियाती करनी है, एक्सरसाइज, वॉक वगैरह कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो रिवाज बन चुका है कि जब हम बीमार होते हैं तो उस वक्त हमें डाइट प्लान याद आता है, हमें एक्सरसाइज आती है, हमें जिम याद आते हैं। उससे पहले कभी हमने नहीं सोचा कि ये अल्लाह ने जो गाड़ी बनाई है ये गाड़ी की तरह ही है। जैसे हम मोटर कार वगैरह चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें इंजन में फॉल्ट आ जाता है, कोई प्लग में फॉल्ट आ जाता है, कोई उसके एयर फिल्टर में फॉल्ट आ जाता है, तो उस वक्त उसमें प्रॉब्लम आती। इसी तरह अल्लाह ने ये एक मशीन बनाई है, इसके अंदर भी फॉल्ट कहीं आ सकता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। इसको हमने मेंटेन कैसे रखना है? एक्सरसाइज का ख्याल करें, अपनी डाइट का ख्याल करें। जो आपकी डाइट आपकी जरूरत है, आपके जीने के लिए जरूरी है, वो करें।
یہ نہ کریں کہ آپ جینے کے لیے کھانے کے لیے جیئیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کھانے کے لیے نہیں جینا, جینے کے لیے کھانا ہے کہ جتنی ضرورت آپ کو ہے جینے کے لیے وہ آپ نے کرنا ہے. ایک اس چیز کا خیال کریں کہ اپنا ہیلتھی لائف سٹائل بنائیں. دوسرا, اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم آتی ہے تو ود ٹیسٹ اپنا کسی ٹوٹکے وغیرہ پہ نہ جائیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب پرابلم ہو جاتی ہے, یہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا, یہ یوٹیوب پہ دیکھ لیا, یہ فلاں جگہ پہ میں نے دیکھ لیا. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی گمراہ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ڈاکٹر لوگ بھی گمراہ کر رہے ہیں مریضوں کو کہ یہ کر لیں ایسے ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کے اندر رہ کر اگر ٹریٹمنٹ کی جائے. بے شک میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوں, ہومیوپیتھی میں بھی اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اگر آپ کو پرابلم آ چکا ہے, اگر خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے, جتنی دیر تک دیکھیں, اگر کوئی چھوٹی وین میں آیا ہے, اگر وہ رکاوٹ آ جاتی ہے, فیلئر آ جاتا ہے, وہ نہیں چلتی, کلوٹنگ ہو جاتی ہے, تو وہ چھوٹا حصہ ڈیمیج ہوگا. اگر خدا دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیا کریں, یہ بہت قیمتی ویڈیو ہوتی ہے. پریس کریں بیل آئیکن کو, آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم.